हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन। 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन ये टॉपिक है। तो डिफरेंशिएशन आप लोग 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, पहली बार आपने तभी पढ़ा था। उसमें आपने काफी बेसिक चीजें इसकी सीख ली हैं। अभी हमें इसके आगे के क्वेश्चंस करने होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और रूल नहीं बोलना चाहिए, नेसेसिटी भी है ये कि हमें पुराना तो थोड़ा रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो अब हम रिवाइज करेंगे कि हमने 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन के बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो डिफरेंशिएशन क्या था कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि कहीं हम गाड़ी से जा रहे हैं, कार में बैठे हैं और पुणे जाना है अगर आपको, तो हम स्पीड फाइंड करना चाहते हैं कि वो गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। कितना डिस्टेंस हमने कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, उसका जो रेशो होता है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो ये तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कि यहाँ मुंबई से पुणे जाने में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया और इसको डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमने कितना टाइम स्पेंड किया। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगा। ये तो हो गया फाइनल। लेकिन स्पीड कोई सेम तो रहने वाली नहीं है, स्पीड कम ज्यादा हो जाती है। तो अगर बहुत थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में, जितना मिनिमम से मिनिमम आप इमेजिन कर सकते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में उस गाड़ी ने जितना डिस्टेंस कवर किया या उस टाइम ड्यूरेशन में गाड़ी की स्पीड कितनी थी, वो फाइंड अगर हमें करना होगा तो फिर हमें ये डिफरेंशिएशन से ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस उसने कवर किया, उस डिस्टेंस को हम मिनिमम टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड करेंगे, मतलब उसका रेशो फाइंड करेंगे और उसके बाद उसमें हम लिमिट लेंगे, लिमिट टाइम टेंड टू 0। तो फिर जो हमारा स्पीड आएगा ना, वही वो वैल्यू आएगी कि उस थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में हमारी स्पीड कितनी थी। तो इस तरह से अगर हमें छोटे मान जैसे कि y इज इक्वल टू fx, ये कोई एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx, ये फंक्शन है। अब हमें इसमें फाइंड करना है कि हम इसका डिफरेंशिएशन का मतलब क्या। तो देखो fx का मतलब क्या होगा कि कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू यहाँ क्या हो सकता है 3 + 2x हो जा सकता है, y इज इक्वल टू ओनली 3x भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 4x/5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे वेरिएबल क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो ये तो हमारा y इज इक्वल टू fx हो गया। अब अगर इस फंक्शन में कोई थोड़ा सा चेंज हो जाए, मतलब x की जो मिनिमम चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल x। इसमें ये इतना चेंज हो गया तो डेल x। अब y इज इक्वल टू fx था हमारा मेन इक्वेशन। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर आप fx की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो क्या होगा, मतलब अगर यहाँ पे x चेंज होगा तो यहाँ पे y भी चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, y प्लस डेल y इज इक्वल टू f x प्लस डेल x। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, डेल y इज इक्वल टू f x प्लस डेल x, ये y इस तरफ आ जाए तो ये माइनस y, डेल y इज इक्वल टू f x प्लस डेल y माइनस y। इसको हम डेल x से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि डेल x भी बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस, लेकिन वो 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, डेल x से इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय डेल x। डिवाइडिंग बाय डेल x, तो डेल x से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू f x प्लस डेल y माइनस y, और इसको ये डिवाइड कर दिया हमने बोथ साइड डेल x से, और इसमें हम एक लिमिट ले लें, लिमिट x टेंड टू 0। तो इस तरह से ये जो हमारा आंसर है, इसका अगर कोई ऐसा आंसर आए जो एग्जिस्ट करता हो तो उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। एग्जिस्ट करना मतलब आंसर माइनस में ना आ जाए,
या फिर अनरियल नंबर ना आ जाए तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आंसर अगर एग्जिस्ट करने जैसा आता है तो उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम उसको लिखते हैं dy बाय dx। dy बाय dx इज इक्वल टू आपने पढ़ा है y डैश भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझ गए ना कि बहुत थोड़े से थोड़ा वेरिएबल का जो रेशो होगा, मतलब रेशो ऑफ चेंज इन फंक्शन। कोई भी जो फंक्शन चेंज हो रहा है तो वो किस रेशो में चेंज हो रहा है, ओके, किस रेशो में चेंज हो रहा है, तो उसका मिनिमम से मिनिमम चेंज फाइंड करने के लिए हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। और वो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। ओके, तो आप इतना तो कॉपी करिए, फिर आगे करते हैं हम। तो अभी तक हमने ये देखा एग्जाम्पल से, ये हमने रिवाइज किया कि डिफरेंशिएशन क्या था। अब हम इसका ये डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द रेशो ऑफ चेंज इन अ फंक्शन एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। कोई भी आपके पास फंक्शन है, वो फंक्शन में जो रेशो ऑफ चेंज है, मतलब उस फंक्शन में क्या चेंज हो रहा है। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा था कि गाड़ी का देखा था कि उसकी स्पीड का कैसे चेंज हो रहा है, तो उसमें वो फंक्शन क्या था, स्पीड फंक्शन था कि स्पीड में कैसे चेंज हो रहा है। और हमने ये देखा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्पीड कितना है वो हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये डेफिनेशन है, वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट एंड दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कोई भी फंक्शन है, मैं इसलिए आपको ये बार बार समझा रही हूँ क्योंकि ये आपको नया इंट्रोड्यूस होता है तो बच्चे यही नहीं समझ पा रहे कि डिफरेंशिएशन हो क्या रहा है। तो इसके लिए एक बार और इसको हम समझ लेते हैं कि देखिए, कोई भी फंक्शन का रेशो ऑफ चेंज किस हिसाब से वो चेंज हो रहा है। तो अगर एक पॉइंट पे हमें उसका रेशो ऑफ चेंज फाइंड करना है वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका रेशो ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो वो फिर हम फाइंड, उसको जो आंसर आएगा वो होगा हमारा डेरिवेटिव। तो अब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। ये भी आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम अभी हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें यूज करना है, तो इसके लिए इसका भी एक बार रिवीजन होना जरूरी है। तो देखिए, अगर हमारा फंक्शन है सी का मतलब होगा यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है वो, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव आएगा या फिर जो dy बाय dx आएगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आप ले सकते हैं, उसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका आंसर यानी उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 ही आने वाला है। उसके बाद x रेज टू n का क्या होता है, nx n माइनस 1 बाय x का क्या हो जाएगा, 1 बाय x का होगा 1 बाय माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। 1 बाय x रेज टू n है तो इसका क्या होगा, माइनस n बाय x n प्लस 1। उसके बाद रूट x है तो रूट x का क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 रूट x। साइन x का क्या होता है, साइन x का होगा cos x। फिर यहाँ पे देखिए cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। और sec x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x। फिर cosec x का क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर x। और cot x का क्या हो जाएगा, cot x का हो जाएगा आपका माइनस cosec स्क्वायर x। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, cosec x का cot स्क्वायर x नहीं होगा, cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। और cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। e रेज टू x का डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आता है, ये e रेज टू x ही रहने वाला है। a रेज टू x का क्या होगा, a रेज टू x log a।
यहाँ पे a मतलब कोई भी कांस्टेंट, यानी 2 raised to x, 3 raised to x, 5 raised to x, कुछ भी हो सकता है वो। तो a हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो a raised to x log a। फिर log x का क्या होगा, log x का होता है 1/x, और log ax का क्या हो जाएगा 1/x log a। तो ये हमारा डेरिवेटिव है। एक बार चेक कर लेते हैं कि 10x का sec स्क्वायर x, 10x का sec स्क्वायर x, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं और साथ में चेक भी होता जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x रेज टू n का nx n-1, 1/x का -1/x स्क्वायर, 1/x रेज टू n माइनस n/x रेज टू n+1, रूट x का 1/2 रूट x, साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, देन cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x का क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x, e रेज टू x का e रेज टू x ही रहने वाला है, a रेज टू x log a, फिर log x का क्या होगा 1/x, और log a रेज टू x का क्या होगा 1/x log a। तो इस तरह से हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव देखा, और जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, थोड़े जो हार्डर डिफरेंशिएशन जो हम इस साल हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करने वाले हैं, उसमें हमें इन सभी डेरिवेटिव की जरूरत पड़ने वाली है। तो फटाफट इसको कॉपी करो, 2 मिनट में रिवाइज करो, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स देखेंगे कि अगर हमारा जो फंक्शन है, हमारे पास अगर 2 फंक्शन है तो प्लस में होगा, तो जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसा होगा, माइनस में कैसा करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर फंक्शन है, 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसमें हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और अगर डिवीजन में हमारा फंक्शन है तो उसमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो फर्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है, यहाँ पे u और v क्या हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है ऑफ x, u and v are differentiable function of x। तो हमारा ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v। तो जब हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 6x स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 4x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x के प्लेस पे इसको, सॉरी हम ऐसा लिख लेते हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, d बाई dx हमें किसका करना है 4x का, प्लस d बाई डी एक्स किसका करना है 6x स्क्वायर का। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 4x का हो गया 4 प्लस 6x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, और x के ऊपर क्या आएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ है 4 प्लस 6 2 12, x में से 2 माइनस 1 हुआ तो क्या आ गया 1। यहाँ पे हमने कौन सा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लगाया था, ये कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हमने यहाँ पर, ये हमने ऐसा वाला यूज किया था कि अगर x रेज टू n है तो उसका d बाई डी एक्स क्या होगा nx n-1। तो उससे हमने फिर ये x स्क्वायर को सॉल्व किया, ये वाला डेरिवेटिव यूज करके nx n-1। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसको 1 को लिखने की हमको जरूरत नहीं है, तो 4 प्लस 12x। तो ये आप समझ गए ना कि अगर आपके पास ऐसा कोई 2 फंक्शन है, देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, ऐसे 2 फंक्शन हो तो फिर हम दोनों को अलग अलग इस तरह से डिफरेंशिएट करके हम आंसर लिख देंगे। फिर हमारा जो सेकेंड रूल है, तो वो सेकेंड रूल क्या है कि अगर, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है या रूल है ये प्लस और माइनस दोनों के लिए ही पॉसिबल है, प्लस माइनस दोनों में हम यही करने वाले हैं। अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है u v, यानी बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका क्या है रूल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u dv बाई डी एक्स प्लस v
डी बाई डी एक्स किसका करना है हमें, u का। मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हम ऐसा ले लेंगे, फिर जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को रखा, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस का साइन, सेकेंड फंक्शन को वैसे ही रखा और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। इसको भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है x साइन x, तो यहाँ देखो दो फंक्शन है, एक x और दूसरा साइन x, और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो जब हम इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन यानी x, डी बाई डी एक्स किसका हम करेंगे, साइन x का, साइन फिर क्या लगेगा प्लस, फिर हम लिखेंगे साइन x और इस बार हम डी बाई डी एक्स किसका। तो इस तरह से भी हमने लिखा। अब हम आंसर फाइंड करते हैं। तो x साइन x का हमने अभी देखा था कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस साइन x, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ गया, x cos x प्लस साइन x। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर होगा तो हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। क्वेश्चंस को हमें फंक्शन को इस तरह से सेट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। अगर यही फंक्शन मतलब जो क्वेश्चन है हमारा, अगर हमें डिवीजन में मिल जाए, क्वेश्चंस डिवीजन में मिल जाए मतलब y इज इक्वल टू u बाय v, ऐसा हमें क्वेश्चन मिलता है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जब dy बाई डी एक्स हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया, तो हम लिखेंगे v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v बाय v स्क्वायर। कुछ इस तरह से हमें अपने क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा और उसे हम सॉल्व करेंगे। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया साइन एक्स बाय एक्स, ये इस टाइप का हमारा ये क्वेश्चन है। इसे हमें सॉल्व करना है बाय दिस मेथड। तो इसका जब हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या करना है, पहले हमें v मतलब ये x को लिखना है, फिर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फिर u मतलब साइन x, उसको यहाँ लिख दो, माइनस अगेन साइन x लिखो, और फिर क्या लिखो डी बाई डी एक्स किसका, v का यानी x, और डिनोमिनेटर में क्या होगा v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x माइनस साइन x, और यहाँ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय x स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो x cos x माइनस साइन x बाय x स्क्वायर। तो ये तो हमने देखा कि कुछ रूल्स डिफरेंशिएशन फाइंड करने पे जो आपको याद रखना होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, और इसमें जो हमने जो डेरिवेटिव पढ़े, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो डेरिवेटिव हमने देखे थे, उसको आप जरूर रिवाइज करिए। आपने 11th स्टैंडर्ड में तो लर्न कर ही लिया होगा, अभी आप उसको रिवाइज करते जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और उसकी हमें एक्सरसाइज करने में जरूरत पड़ने वाली है। आप सब इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपने इसको सब्सक्राइब किया, लाइक करते हैं, आई एम रियली थैंक्सफुल फॉर दैट। ओके देन, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।